इस टॉपिक में देखेंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू बिल्डिंग कंपोनेंट्स और सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना। बिल्डिंग कंपोनेंट से तो आएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल में। तो बगैर देर के बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो बोलता है कि लोअर पोर्शन ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक वाइल अपर पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड एज अ, यहाँ पे भी चाहिए ना फिल इन द ब्लैंक, हाँ अब सही है। लोअर पोर्शन को बोलेंगे हम सबस्ट्रक्चर, लोअर पोर्शन को बोला जाता है सबस्ट्रक्चर और अपर पोर्शन को बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर, ओके। और सबस्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन तो है ही सही। उसके बाद बी को देखेंगे। बी को देखना इसलिए ज़रूरी क्योंकि ऑप्शन सी प्रेजेंट है, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि पहला वाला जो ए है वो सही है। उसके बाद लोअर पोर्शन ऑफ बिल्डिंग को फाउंडेशन भी बोला जाता है, जनरलाइज किया जाता है फाउंडेशन में, तो इसलिए बी भी सही है। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पे? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। लोअर पोर्शन ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड एज सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन, वाइल अपर पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड एज सुपर स्ट्रक्चर। ओके, सुपर स्ट्रक्चर को दूसरा कोई वर्ड नहीं है, सबस्ट्रक्चर को फाउंडेशन बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक ट्रांसमिट्स द लोड ऑफ स्ट्रक्चर टू द सॉइल बिलो। तो यहाँ पे लोड लेने का और ट्रांसमिट करने का काम किसका? फाउंडेशन को। फाउंडेशन को क्या बोला जाता है? सबस्ट्रक्चर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, सबस्ट्रक्चर या फिर फाउंडेशन। बी और सी और बाद में दिया है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे अगर सबस्ट्रक्चर फाउंडेशन ऐसा दिया रहता था तो वो ठीक था, लेकिन यहाँ पे दिया है सुपर स्ट्रक्चर, जो गलत है। प्लिंथ नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव भी गलत। तो यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ए, सबस्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक सर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग फॉर विच इट इज़ कंस्ट्रक्टेड। कोई भी बिल्डिंग बनाने का जो पर्पज़ है, वहाँ पे उस बिल्डिंग को यूज़ करने का जो पर्पज़ है वो कौन सर करेगा? फाउंडेशन करेगा क्या? नहीं, फाउंडेशन का काम क्या? लोड लेना और सॉइल को देना, तो ये गया। प्लिंथ नहीं, जो ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच का हिस्सा उसको प्लिंथ बोला जाता है, यहाँ पे उसका कुछ रोल नहीं। एलिवेशन नो, उसका जो फ्रंट व्यू है उसका बिल्डिंग का पर्पस फ्रंट व्यू थोड़ा ना सॉल्व करेगा, ओके, इसका तो कुछ रोल नहीं यहाँ पे। तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का जो पर्पस है वो सर करने वाली चीज़ कौन सी? सुपर स्ट्रक्चर। जो अपर पोर्शन है वहाँ पे यूज़र उस बिल्डिंग को यूज़ करेगा एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ एजुकेशनल बिल्डिंग, एज अ हजार्डस बिल्डिंग, एज अ स्टोरेज बिल्डिंग, एज अ मर्सेंटाइल बिल्डिंग, एज अ बिजनेस बिल्डिंग, एज अ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ओके, एज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ओके। ये सारे जो बिल्डिंग के टाइप देखे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, जो यहाँ पे कॉर्नर पे देख लेना, आपने आई बटन बन के आएगा वीडियो के लास्ट में, तो वो वीडियो क्लिक करके NBC 1970 के हिसाब से बिल्डिंग को हमने कैसे क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी, ये पूरे के पूरे आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट में ये आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लास में ध्यान दो। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पोर्शन ऑफ अ बिल्डिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल। अभी तो बोला था पोर्शन ऑफ अ बिल्डिंग जो ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच में एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोर नहीं, फुटिंग नहीं, नन ऑफ द अबव नो, वो है प्लिंथ। प्लिंथ इज द एरिया ऑफ बिल्डिंग, नो नॉट एरिया, प्लिंथ इज द पोर्शन ऑफ बिल्डिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल, ठीक है। मेसनरी यूनिट्स ऑफ अ बिल्डिंग इंक्लूड, मेसनरी यूनिट्स में क्या क्या आता है? मेसनरी यूनिट में आता है कॉलम, ओके। मेसनरी यूनिट्स के अंदर आते हैं वॉल्स एंड कॉलम्स। ब्रिक मैसनरी रहे या स्टोन मैसनरी रहे, कॉलम, स्पियर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है मैसनरी यूनिट्स में। फुटिंग, फ्लोरिंग नो, बोथ ऑफ द अबव नो, नन ऑफ द अबव नो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन इन बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय। हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ये रही आपकी बिल्डिंग, ये रहे अलग अलग उसके रूम, अगर ये रूम से ये रूम तक जाना है तो आप क्या यूज़ करोगे? स्टेयरवेज, लिफ्ट, रैम्प, अलग लेवल पे थोड़ी ना जाना है, तो ये हो गया कट। स्टेयरवे, लिफ्ट, रैम्प कब यूज़ करेंगे? वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में। यहाँ फोकस किस पे हमारा? हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक रूम से दूसरे रूम तक या फिर एक पार्ट ऑफ बिल्डिंग से दूसरे पार्ट ऑफ बिल्डिंग तक अगर जाना है तो हम यूज़ करते हैं पैसेज, हॉलवे, कॉरिडोर, ओके। तो सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा
ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अभी। वेरियस फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग। स्टेयरकेस से आप दूसरे लेवल तक जा सकते हो, हाँ जी बिल्कुल। लिफ्ट से जा सकते हो, बिल्कुल। रैम्प से भी जा सकते हो। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। और वेरियस फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कैन बी एक्सेस, तो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ठीक है। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा उसमें क्या देखा था? हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें क्या यूज़ किया जाता है? पैसेज, हॉलवे और कॉरिडोर। वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में आता है लेवल चेंज करना। बिल्डिंग के अंदर जो वर्टिकल लेवल है वो चेंज करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? स्टेयरकेस यूज़ करोगे, लिफ्ट यूज़ करोगे, रैंप यूज़ करोगे, एलिवेटर यूज़ करोगे, एस्केलेटर यूज़ करोगे। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टू चेंज लेवल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बिल्डिंग फिनिशेस आर प्रोवाइडेड टू द बिल्डिंग इन ऑर्डर टू। बिल्डिंग के ऊपर जो भी फिनिशिंग है, प्लास्टरिंग हो गया या फिर पेंटिंग हो गया या फिर पॉलिशिंग हो गया या फिर पॉइंटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें किस लिए करेंगे? अच्छे दिखने के लिए। बिल्डिंग अच्छी दिखनी चाहिए, हाँ बिल्कुल दिखनी चाहिए। एक्सटीरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिल्कुल। जो भी ब्रिक वर्क है उसको प्लास्टरिंग पॉइंटिंग से प्रोटेक्ट करेंगे, तो प्रोटेक्शन भी आ गया, ओके। तो अगर इम्प्रूव करना है अपीयरेंस एस्थेटिकली, अगर उसको बढ़ाना, एस्थेटिक्स अगर बिल्डिंग के बढ़ाने हैं तो बिल्डिंग को अच्छे से फिनिशिंग प्रोवाइड करो। एक्सटीरियर को प्रोटेक्ट करना है, ब्रिक वर्क को जैसे प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे प्लास्टरिंग पॉइंटिंग वगैरह यूज़ करेंगे, तो प्रोटेक्शन भी आ गया। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन सी, डी हो गया कैंसल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्डिंग फिनिशेस, पेंट, प्लास्टर, पॉइंटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट ऑफ अपीयरेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटीरियर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बिल्डिंग फाउंडेशंस ट्रांसमिट फिल इन द ब्लैंक लोड्स टू द सॉइल बिलो। क्या बिल्डिंग फाउंडेशन डेड लोड ट्रांसमिट करता है नीचे के सॉइल को? बिल्कुल। लाइव लोड करता है, ये भी करता है। विंड लोड करता है क्या? हाँ वो भी करता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा हमारा? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि बिल्डिंग फाउंडेशन ट्रांसमिट करते हैं लाइव लोड एज वेल एज डेड लोड, ठीक है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे बनेगा बोथ ऑफ द अबव, ओके। बहुत बड़े ऑप्शन दिख रहे इसके, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे पहले। फाउंडेशंस ट्रांसमिट द लोड्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर सच दैट। फाउंडेशन अपने ऊपर आने वाले सुपर स्ट्रक्चर के लोड को कुछ इस प्रकार, कुछ इस तरह नीचे ट्रांसमिट करता है कि, अभी पढ़ेंगे ऑप्शन। सेटलमेंट रिमेन विद इन लिमिट विदाउट कॉजिंग क्रैक इन द सुपर स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है, ये सही लग रहा है, इसको टिक करके रखेंगे। जीरो सेटलमेंट टेक प्लेस इन द स्ट्रक्चर, ये तो पॉसिबल नहीं है। जीरो सेटलमेंट होना स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप अर्थ पे बनाते हो तो इसमें से माइक्रॉन्स कुछ तो भी सेटलमेंट होगा। When you are constructing a structure, the settlement is unavoidable, लेकिन प्रोवाइडेड दैट सेटलमेंट होना कोई गलत बात नहीं है, सेटलमेंट होना कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? लिमिट में रहनी चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म सेटलमेंट विद इन लिमिट इज ओके, जीरो सेटलमेंट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। डिफरेंशियल सेटलमेंट, हाँ तो इसको बी को कर देंगे कट पहले। डिफरेंशियल सेटलमेंट टेक्स प्लेस इन स्ट्रक्चर विदाउट कॉजिंग एनी क्रैक इन स्ट्रक्चर। देखो भाई, डिफरेंशियल सेटलमेंट आएगा तो क्रैक तो आना ही है। डिफरेंशियल सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, हमें चाहिए यूनिफॉर्म सेटलमेंट विद इन लिमिट। तो ऑप्शन सी हो गया कट। तो ऑप्शन ए सही दिखता है यहाँ पे। तो वापस से पढ़ेंगे इसको। फाउंडेशन ट्रांसमिट द लोड्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर सच दैट सेटलमेंट रिमेन विद इन लिमिट विदाउट कॉजिंग क्रैक इन द सुपर स्ट्रक्चर। यस, सेटलमेंट यूनिफॉर्मली अपने लिमिट में रहेंगी और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर कोई क्रैक आने नहीं देगी। ये फंक्शन रहता है किसका? फाउंडेशन का। दिस इज हाउ फाउंडेशन शुड बिहेव, इट शुड फंक्शन लाइक दिस। ऑप्शन ए सही वाला। चलो कौन सा क्वेश्चन है अभी? नंबर 11। लोड ऑन सॉइल बाय फाउंडेशन शुड बी सच डिस्ट्रीब्यूटेड दैट, okay, it should not slide away from foundation, okay, it should not fail in shear, okay, it should not fail in compression, okay, it should not fail in consolidation, okay। see, फाउंडेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि उसने सॉइल के ऊपर ऐसे लोड डिस्ट्रीब्यूट करने को होना कि उसने shear फेल्योर में नहीं जाने को होना, ओके। सॉइल का shear फेल्योर अगर हुआ तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होकर अंदर धंस जाएगा,
ओके, तो यहाँ पे सॉइल से रिलेटेड फाउंडेशन की जो कंडीशन है, तो वो कंडीशन कौन सी है कि जब भी उसके ऊपर लोड आता है तो उसने शेयर में फेल नहीं होने को होना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। शेयर फेल्योर ऑफ सॉइल शुड नॉट टेक प्लेस व्हेन अ फाउंडेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग और ट्रांसमिटिंग इट्स लोड विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर से जो भी लोड आया वो उसने इस हिसाब से करने को ना कि सॉइल ने शेयर में फेल नहीं होने को होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाँ, मेसनरी यूनिट्स आर दोज विच कंसिस्ट ऑफ, ओके, विच आर बॉन्डेड विद मॉर्टर। हाँ जी, वॉल मॉर्टर से बॉन्ड की जाती है। कंसिस्ट ऑफ वॉल एंड कॉलम, अभी हमने देखा था शायद, मेसनरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ वॉल्स एंड कॉलम। तो मेसनरी यूनिट किसको बोलेंगे? जिसको मॉर्टर से बॉन्डिंग किया जाता है, इसको मॉर्टर को यूज़ करके बॉन्ड किया जाता है। तो सही वाला ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वॉल्स आर, ओके, वॉल्स चाहिए यहाँ पे, वॉल नहीं, वॉल्स प्लूरल। वॉल्स आर मेसनरी यूनिट्स दैट मेक अप और डिवाइड स्पेस इन बिल्डिंग टू क्रिएट यूटिलिटी। हाँ बिल्कुल, अगर कोई स्ट्रक्चर बना और वहाँ पे अगर वॉल ही नहीं बनाई तो वहाँ पे उस स्पेस को यूज़ कैसे करेंगे? प्राइवेसी कैसे लाएंगे? ठीक है, हाँ, तो प्राइवेसी बोल दिया तो ऑप्शन सी में प्राइवेसी ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, ए सही है, सी सही है, इसका मतलब बी तो पक्का पक्का सही होने को ही होना, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव बनता है जब, देखो 4 ऑप्शन है, आखिरी का ऑल ऑफ द अबव है, 3 बचे हुए 3 में से कोई भी अगर 2 पक्का 100% सही है तो तीसरे को सही होने को ही होना। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना है कि मिनिमम 2 आपने कंफर्म करना है कि वो सही है। ठीक है, वॉल्स आर मेसनरी यूनिट दैट मेकअप और डिवाइड स्पेस इन बिल्डिंग टू क्रिएट यूटिलिटी, बिल्कुल। इम्पार्ट सिक्योरिटी टू स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भी सही है। देयरफॉर सबसे सही ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? मोस्ट करेक्ट आंसर वी हैव टू टिक हियर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अ वॉल में भी, ओके, एक वॉल क्या रह सकती है? लोड बेयरिंग रह सकती है। जी हाँ बिल्कुल, लोड बेयरिंग अगर स्ट्रक्चर रहा जिसके अंदर वॉल पार्टीशन का भी काम करेगी, यूटिलिटी भी क्रिएट करेगी और सुपर स्ट्रक्चर का लोड बियर करके नीचे फाउंडेशन में ट्रांसमिट भी करेगी, तो वो टाइप की वॉल कौन सी हो गई? लोड बेयरिंग। और अगर फ्रेम स्ट्रक्चर रहा तो फ्रेम स्ट्रक्चर तो बनता है बीम एंड कॉलम के स्केलेटन से, तो बीच में जो वॉल इम्पार्ट की जाती है वहाँ पे वो इंस्टॉल की जाती है, किस लिए? पार्टीशन प्रोवाइड करने के लिए, प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए और यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे कोई रोल तो है नहीं वॉल का लोड बियर करने का, तो नॉन लोड बियरिंग भी रह सकती है। देयरफॉर ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव इज करेक्ट। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में लोड बेयरिंग वॉल रहती है, नॉन लोड बेयरिंग या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर में कौन से टाइप की वॉल रहेगी? पार्टीशन वॉल रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। ओके, क्वेश्चन 15 बोलता है कि विड्थ ऑफ अ कॉलम इज मेंटेन्ड एज नॉट लेस देन इट्स थिकनेस। ओके, और उसके बाद नॉट मोर देन 4 टाइम्स इट्स थिकनेस। यस, कोई भी कॉलम का जो विड्थ है उसके थिकनेस से कम नहीं चाहिए, नॉट लेस देन इट्स थिकनेस, उसके थिकनेस मोटापे से कम नहीं चाहिए, और उसके मोटापे से मतलब थिकनेस से 4 गुना ज़्यादा भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये क्या हो गया? विड्थ ऑफ कॉलम का थंब रूल या फिर रूल। विड्थ ऑफ अ कॉलम इज मेंटेन नॉट लेस देन इट्स थिकनेस एंड ऑल्सो नॉट मोर देन 4 टाइम्स इट्स थिकनेस। तो यहाँ पे सही क्या हो गया? दोनों कंडीशन मेंटेन करके चलना है, तो ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है कि पर्पस ऑफ द फ्लोर इज टू, फ्लोर का पर्पस क्या है? बिल्डिंग को अलग अलग लेवल में डिवाइड करना। हाँ, एक फ्लोर का काम यही है कि वो एक बिल्डिंग को अलग अलग यूजेबल लेवल में डिवाइड करके देता है। उसके बाद बोला गया ऑप्शन बी, क्रिएट प्राइवेसी फॉर द यूज़र। सी, क्रिएटिंग प्राइवेसी फॉर द यूज़र, ये काम किसका है? वॉल का, ना कि फ्लोर का। फ्लोर क्या करेगा? एक बिल्डिंग को अलग अलग यूजेबल लेवल्स में डिवाइड करके देता है, सो दैट एक बिल्डिंग का जो हाइट है उसको एक यूटिलिटी प्रोवाइड की जा सके। ये काम किसका? फ्लोर का। प्राइवेसी क्रिएशन इज द रोल ऑफ वॉल, ये फ्लोर का काम नहीं, ये वॉल का काम है। तो ऑप्शन ए इज द सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। फ्लोर जस्ट ऑन द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक, वेयर एज द फ्लोर जस्ट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक। ओके, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर और नीचे वाले फ्लोर के बारे में यहाँ पे बात होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया आपका ग्राउंड लेवल। ओके, तो ग्राउंड लेवल के जस्ट अबव जो फ्लोर रहता है उसको बोला जाता है ग्राउंड फ्लोर।
ठीक है। ग्राउंड फ्लोर किसको बोलेंगे? ग्राउंड लेवल के जस्ट ऊपर में जो लेवल प्रेजेंट है उसको बोलेंगे आप ग्राउंड फ्लोर। और इसके जस्ट नीचे अगर कोई फ्लोर बनाया तो उसको बोला जाता है बेसमेंट फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ग्राउंड फ्लोर, नीचे बेसमेंट फ्लोर, तो क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। फिल इन द ब्लैंक फॉर्म्स द बेस ऑफ द फ्लोर वाइल फिल इन द ब्लैंक फॉर्म्स द फिनिश ऑफ द फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है अपना सब फ्लोर एंड फ्लोर कवरिंग। देखो, फ्लोर के दो कंपोनेंट है। विच आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोर? सब फ्लोर एंड फ्लोर कवरिंग। सिमिलरली रूफ के भी दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि रूफ डेकिंग एंड रूफ कवरिंग। तो फाइनल जो फिनिश है उसको सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है फ्लोर का, तो उसको बोला जाता है सब फ्लोर। ऊपर जो फ्लोर का कवरिंग जैसे टाइल्स है या फिर जो भी फिनिश है, जो भी आप सरफेस वहाँ पे बिछाते हो, जहाँ पे जिसके ऊपर फाइनल जो फिनिश रहेगा, जिसके ऊपर यूज़र अपना पैर रखेगा, यूज़ करेगा, उसको क्या बोला जाता है? फ्लोर कवरिंग। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। ओके, सब फ्लोर और फ्लोर कवरिंग। ठीक है, सेम चीज़ एप्लीकेबल है रूफ के लिए भी। बात करो रूफ की, यहाँ पे रूफ का क्वेश्चन प्रेजेंट है। रूफ इज डिवाइडेड इनटू कितना कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। कौन से? रूफ डेकिंग और रूफ कवरिंग। डेकिंग मतलब बेस, जिसको सपोर्ट करना है, किसको? रूफ के कवर को। जो भी जीआई शीट, ग्लेज शीट, जो भी आप ऊपर डालने वाले हो, किसके ऊपर रखोगे? रूफ डेकिंग के ऊपर। रूफ डेकिंग बनाता है सपोर्ट सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, किसके लिए? रूफ कवरिंग के लिए। ठीक है, ओके। रूफ डेकिंग क्या हो सकता है? एक डोम हो सकता है, ट्रस हो सकता है, एक फ्लैट स्लैब हो सकता है, जिसके ऊपर फाइनल एक फिनिश डालना है आपको एक रूफ का। ओके, अ डोम कैन बी अ रूफ डेकिंग, अ ट्रस कैन बी अ रूफ डेकिंग, अ फ्लैट स्लैब कैन बी अ रूफ डेकिंग, जिसके ऊपर फाइनल फिनिश करके रूफ कवरिंग डाल के एक क्या बनाना है हमें? इम्परमिएबल कवर, जो विंड को, रेन को, नेचर के फोर्सेस को स्ट्रक्चर के अंदर अलाउ ना करें। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ओके, fill in the blank is an opening made in the wall to allow light and air and primarily to provide access to the room building। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट एंड एयर भी आने देता है और मेन पर्पज़ है कि बिल्डिंग में एक्सेस देना है यूज़र को, उस रूम में या बिल्डिंग में। तो यहाँ पे डोर भी सही लगता है, विंडो भी सही लगता है, वेंटिलेटर भी, लेकिन विंडो और वेंटिलेटर का काम लाइट और एयर के रिलेटेड है। एक्सेस प्रोवाइड करना यूज़र को उस रूम में या फिर बिल्डिंग में, ये मेन पर्पज़ रहता है डोर का। डोर मे और मे नॉट बी यूज टू अलाउ लाइट एंड एयर, बट प्राइमरीली इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्सेस। हवा और जो उजाला है, जो लाइट है, उसको अंदर आने देने का काम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, लेकिन प्राइमरी पर्पज़ क्या असर करता है? डोर, बिल्डिंग में एंट्री दिलाने का। ओके, तो आंसर है अपना डोर। लाइट एंड एयर, वेंटिलेशन का जो चीज़ है, ये सर्व करता है विंडो और वेंटिलेटर, लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया? प्राइमरीली टू प्रोवाइड एक्सेस। तो ऑल ऑफ द हो गया कट, आंसर है हमारा डोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। फंक्शन ऑफ अ लिंटेल इज टू क्रिएट एन ओपनिंग इन मेसनरी फॉर डोर और विंडो? नो। तो यहाँ पे बी देखेंगे, सपोर्ट स्ट्रक्चर अबव द ओपनिंग। यस, फॉर एग्जाम्पल ये हम देख रहे हैं एलिवेशन में, कोई भी एक वॉल है मेसनरी यूनिट से, वहाँ पे ओपनिंग रखा गया डोर के लिए, विंडो के लिए। तो यहाँ पे इस कंटिन्यूटी जो थी इस वॉल की, इस मेसनरी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे होगी ब्रेक। तो इस ब्रेकेज ऑफ कंटिन्यूटी को क्या करेगा? ये जो लिंटेल है, लिंटेल क्या करके रखेगा? ऊपर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देगा, ऊपर का जितना भी मेसनरी बना है उसको सपोर्ट देगा। ओके, क्योंकि डोर और विंडो की एंट्री की वजह से ये जो कंटिन्यूटी थी वो क्या हो गई? ब्रेक हो गई। तो उस कंटिन्यूटी ब्रेक करने के बाद जो डिसबैलेंस बन गया, इम्बैलेंस बन गया, तो उसको सपोर्ट कौन करेगा? लिंटेल करेगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। तो इसका मतलब क्या हुआ? सी भी नहीं, डी भी नहीं, ए भी नहीं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन मीन्स विच वन इज द मोस्ट सिंपल टू यूज, ऑपरेट एंड मेंटेन?
वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स मतलब लेवल चेंज करने के लिए जो भी रहेगा, एलिवेटर, एस्केलेटर, स्टेयरकेस, लैडर, उसके बाद रैंप रहेगा, ये सारी चीज़ों में से अच्छा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए और इन चारों में से आपको चूज़ करना है कि सबसे ईजी टू यूज़, ईजी टू ऑपरेट एंड ईजी टू मेंटेन कौन सा है। एलिवेटर है क्या? नो, एलिवेटर को इलेक्ट्रिसिटी लगता है, ओके, उसका मेंटेनेंस आएगा, ऑपरेशन के लिए किसी को वहाँ पे रखना पड़ेगा ऑपरेट करने के लिए, कोई भी उस एलिवेटर को इजीली यूज़ नहीं कर सकता। एस्केलेटर को जगह ज़्यादा लगती है, उसके बाद एस्केलेटर को पावर सप्लाई ज़्यादा लगता है, एस्केलेटर इजीली कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। अगर आपने एस्केलेटर देखा होगा मॉल्स वगैरह में, तो पहली बार जब एस्केलेटर पे चढ़ोगे ना तो फटती है सही में, ठीक है, और कोई भी उसके ऊपर डायरेक्टली पैर नहीं रखता, पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है कि लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद ही पैर रखने की हिम्मत होती है। सही में मेरी तो फटी थी, ठीक है। उसके बाद स्टेयरकेस, देखो सबसे इजी यहाँ पे दिखते हैं ऑप्शन स्टेयरकेस और लैडर, लेकिन लैडर किसी को भी लैडर कर यूज़ करने को बोल सकते हो क्या? कोई मरीज़ है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, उसको लैडर यूज़ करवाओगे क्या एक बिल्डिंग के एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए? नहीं, तो लैडर नहीं रह सकता, एस्केलेटर नहीं रह सकता, एलिवेटर नहीं रह सकता। तो सबसे सिंपल, सबसे पुराना, सबसे इफेक्टिव तरीका लेवल चेंज करने का इन अ बिल्डिंग कौन सा? स्टेयरकेस। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, उतरने के लिए ईजी, उसके ऊपर असेंड डिसेंड करना ईजी है, उसको ऑपरेट करना ईजी है। ऑपरेट क्या? ऑपरेट मतलब उस यूज़र को खुद को ही ऑपरेट करना है, तो वहाँ पे उसको एक्सेस करना भी ईजी है, उसका मेंटेनेंस भी लिटरली निग्लिजिबल है, ओके। स्टेयरकेस को मेरे को नहीं लगता कोई मेंटेनेंस लगता होगा, थोड़ा सा क्लीनिंग विलिंग कर लिया हो गया मेंटेनेंस। स्टेयरकेस को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगता ही नहीं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ओके। लैडर मुश्किल है, ओके, खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ता है। एस्केलेटर, एलिवेटर में थोड़ा स्मार्ट होना ज़रूरी है, बटन कहाँ पे क्या दबाना है, एस्केलेटर को असेंड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आती है, इसमें पावर सप्लाई आता है। तो सबसे सिंपल, किसी को भी समझ में आएगा, ये टाइप का वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स स्टेयरकेस, ठीक है। बहुत हो गई तारीफ स्टेयरकेस की, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल्डिंग फिनिश? ओके, प्लास्टरिंग रहता है क्या बिल्डिंग फिनिश? जी हाँ रहता है। वाइट वॉशिंग कर सकते हैं क्या बिल्डिंग फिनिश में? बिल्कुल कर सकते हैं। कलरिंग, हाँ भाई कलरिंग भी कर लो। तो ऑप्शन क्या बनेगा सही वाला? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों यहाँ पे जो मेंशन है वो बिल्डिंग फिनिश में आते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। बिल्डिंग फिनिशेस नॉट ओनली इम्प्रूव द एस्थेटिक्स ऑफ अ बिल्डिंग बट ऑल्सो, अच्छा नॉट ओनली बट ऑल्सो में पूछा है, ना सिर्फ ना केवल एस्थेटिक इम्प्रूव करते हैं बल्कि बिल्डिंग को वेदरिंग एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो हमने देखा था शायद से कुछ क्वेश्चंस पहले हमने देखा था कि बिल्डिंग फिनिशेस का पर्पस क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ अपीयरेंस और प्रोटेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, इंक्रीज द लाइफ ऑफ कंपोनेंट। क्या ये ऑप्शन हो सकता है, बन सकता है? हाँ बिल्कुल, इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ कंपोनेंट इज अचीव्ड बाय प्रोटेक्टिंग दैट कंपोनेंट फ्रॉम वेदरिंग एक्शन। तो ऑटोमेटिकली जब तुम बिल्डिंग फिनिश यूज़ करके किसी बिल्डिंग कंपोनेंट को या फिर बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हो तो उसका लाइफ बढ़ेगा, सर्विस लाइफ बढ़ेगा, उसका मेंटेनेंस कम आएगा। तो ये ऑप्शन बी भी सही रहा। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा बना यहाँ पे? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चन रिगार्डिंग बिल्डिंग कंपोनेंट। तो अब तक अगर वीडियो देख लिया तो इसका मतलब वीडियो की कुछ आपको यूटिलिटी आई होगी। अगर वीडियो की यूटिलिटी आई आपको, आपने 25 क्वेश्चन में से कुछ एक भी चीज़ नहीं सीखी आज के वीडियो में, तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसे वीडियो और आएंगे चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। वीडियो में कुछ सजेशन रहे, कुछ सुझाव रहे, कुछ चेंजेस करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ रेक्टिफाई करना है तो कमेंट करके बताओ। उसके बाद वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। अकेले पढ़ाई मत करो यार, दोस्तों को भी पढ़वाओ, ठीक है। इंग्लिश में अगर वीडियो देखना है तो सिंप्लीफाइड लर्निंग ये है अपना मेन चैनल, ठीक है। सिंप्लीफाइड लर्निंग हिंदी, फिलहाल आप इस चैनल पे हो, मुस्कुराइए, आप सिंप्लीफाइड लर्निंग हिंदी पे है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे चैनल को फॉलो कर लेना, वहाँ पे क्विज, टेस्ट और नोट्स डाली जा सकती है। अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको नोट्स के तो वहाँ पे मिल जाएंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे सिविल इंजीनियरिंग के कतई जहर मीम्स डालते हैं हम, तो वहाँ पे भी फॉलो कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।